Hi everyone, this is Ishan sir from ZT Academy. Today we'll start our next topic, that is buffer overflow attack. Okay. अब बफर ओवरफ्लो अटैक को बफर ओवररन भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बफर ओवररन. मैं ना टॉपिक को थोड़ा सेग्रीगेट करके पढ़ाऊंगा. पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि बफर क्या है, ठीक है. फिर मैं समझाऊंगा कि बफर ओवरफ्लो क्या है. फिर आपको ये समझाऊंगा कि बफर ओवरफ्लो होने के रीजन क्या है, ठीक है. और ये समझाऊंगा लास्ट में ओवरफ्लो होने के फायदे अटैकर कैसे उठाता है, ठीक है. तो विल स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज बफर? व्हाट इज बफर? ठीक है. रैम तो सबको मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है. रैम क्या होती है? एक टेम्पररी मेमोरी, ठीक है. तो बफर मतलब क्या है? रैम के अंदर टेम्पररी स्टोरेज स्पेस, ठीक है. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो सीपीयू के पास जाने से पहले, सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाने से पहले वो स्टोर कहां पे होता है? रैम में, ठीक है. तो बफर क्या है? उस रैम का टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, ठीक है. बफर क्या है? रैम का क्या है? टेम्पररी स्टोरेज स्पेस, ठीक है. अब आगे समझेंगे हम डिटेल में बफर ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है. ओके, मैं लाइन बाय लाइन स्टार्ट करता हूं. बफर इज अ sequential section of memory allocated to contain anything from character string to an array of integer. मतलब क्या है? बफर में हम एक सीक्वेंस में मेमोरी मांगेंगे. किस में मांगेंगे? एक सीक्वेंस में, ठीक है. हम बफर में स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं. स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर. मेरा नाम एक स्ट्रिंग है, जीशान. सेट ऑफ कैरेक्टर है. आप एक वर्ड को स्ट्रिंग कह सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट थिंग, आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं. इट विल बी एन एरे ऑफ इंटीजर. एरे का मतलब क्या है? आप एट अ टाइम सिंगल वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हो, आप कलेक्शन में स्टोर कर रहे हो, ठीक है. वो आप डिफाइन करोगे उसकी बाउंड्स कि कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है. तो हमने क्या कहा? बफर में आप सीक्वेंशियली स्टोर करते हो. सीक्वेंशियल मतलब वन आफ्टर दी अनदर, ओके. सेकेंड थिंग ये कहा कि आप उसमें बाउंड डिफाइन करेंगे. बाउंड डिफाइन मतलब कहां से कहां तक, ठीक है. थर्ड चीज हमने ये कहा कि बफर में हम कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकते और इंटीजर्स को भी स्टोर कर सकते, राइट. आगे जाते. नेक्स्ट, buffer overflow occurs when more data is put into fixed length buffer than buffer can handle. जितना बफर मेमोरी मैंने फिक्स लेंथ का मांगा था, देखो दो टाइप का एलोकेशन होता है. वन इज स्टैटिक, अनदर वन इज डायनामिक. मैं स्टैटिक और डायनामिक को आपको एक तरीके से समझा देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई फंक्शन में बैठे हो, ठीक है. आपके प्लेट में जो फूड आ गया वो फिक्स है, उसके बाद अगर आप मांग नहीं सकते, दैट इज स्टैटिक. डायनामिक मतलब आप कंटिन्यूअसली मांग सकते हो, दैट इज डायनामिक. तो स्टैटिक का मतलब वंस गिवन इट इज फिक्स. डायनामिक मतलब उसको कंटिन्यूअसली वो ग्रो होता जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा स्पेस मांग सकते हो. तो बफर ओवरफ्लो कब होता है? जब फिक्स लेंथ एलोकेट की गई हो और आप उससे ज्यादा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो. इससे क्या होगा मालूम है गाइस? जो एडजेसेंट स्पेस होगा, एडजेसेंट मतलब सपोज मैं कहता हूं मैं मेमोरी का ये सेक्शन यूज कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक, और ये दूसरी चीज के लिए, अगर ओवरफ्लो होगा तो ये एडजेसेंट स्पेस भी यूज होगा. इसकी वजह से क्या हो सकता है? सिस्टम क्रैश हो सकता है. और यहां पर जो डेटा है उसकी, यहां का डेटा यहां पे ओवरराइट हो सकता है. क्या हो सकता है? ओवरराइट यानी रिप्लेस, ठीक है. तो बफर ओवरफ्लो एक ऐसी कंडीशन है जहां पे प्रोग्रामर की गलती है. क्या है? प्रोग्रामर की गलती. जितना स्पेस मांगा उससे ज्यादा स्टोर करने की कोशिश किया. उससे ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करने की वजह से जो एडजेसेंट मेमोरी है उसके डेटा को क्या कर दिया? ओवरराइट. डेटा उसका क्या हो गया? ओवरराइट. इसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, ठीक है, और या बोल सकते हो मिसबिहेव कर सकता है, ठीक है. दैट इज बफर ओवरफ्लो. और समझते हैं.
नेक्स्ट थिंग, extra information has to go somewhere can overflow into adjacent memory space corrupting or overwriting data held in that space. इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इसने इतना ही कहा, क्या आपने ये इतना बफर मांगा, यहां से लेके यहां तक मैं कहता हूं 0 1 2 3 4 9 तक, ठीक है, हाँ कि नहीं? आपने यहां तक का स्पेस मांगा, आपने इससे ज्यादा स्टोर करने की कोशिश किया, तो इधर जो डेटा था वो हमारे यहाँ का जो लास्ट स्टोर करना है ना उससे ओवरराइट हो गया. मतलब अगर कैसा है, मेरे पास प्लेट दी गई है खाने के लिए, ठीक है, मेरी प्लेट में कितना डालना है उसकी कैपेसिटी है ना. मेरी प्लेट भर जाने की वजह से मेरे बाजू में जो बैठा है उसके या मेरे को दिया हुआ खाना उसके अंदर डाल दिया, किधर, उसके प्लेट में. समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूजिंग और ओवरराइटिंग एडजेसेंट मेमोरी. नेक्स्ट थिंग, ये प्रॉब्लम मोस्टली बफर ओवरफ्लो सी और C++ लैंग्वेज में होती है. ऐसा क्यों? बिकॉज इनके जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब समझ में आता है, जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉपी, ये दो वर्ड को कंपेयर करने के लिए होता है, ये कॉपी करने के लिए होता है. एक गेट स्ट्रिंग, ये है ना, जो यूजर इनपुट डालता है उसकी लेंथ देखते ही नहीं है, लेंथ चेक नहीं करते. समझ में आ रहा है? इस वजह से देयर आर मोर चांसेस ऑफ बफर ओवरफ्लो. ओके, तो बफर ओवरफ्लो है क्या? बफर ओवरफ्लो एक प्रोग्रामर की गलती है. क्या है? प्रोग्रामर की गलती. किसमें? बफर मेमोरी डिक्लेयर करने के लिए. समझ में आ रहा है? जिसका फायदा कौन उठा सकता है? अटैकर. एग्जाम्पल फर्स्ट, अब देखो, मैंने है ना बफर मेमोरी मांगा है 10 वैल्यू को 10 कैरेक्टर को स्टोर करने. कितने कैरेक्टर है? 10. कैरेक्टर 1 बाइट का होता है गाइस. कितने बाइट का होता है? 1 बाइट. तो मैं जब मेमोरी कितनी मांग रहा हूँ? 10 बाइट्स मांग रहा हूँ कि नहीं? नेक्स्ट, इंटीजर एरे 10. अगर इंटीजर नॉर्मल इंटीजर है, लॉन्ग नहीं है, तो 2 बाइट लेगा. कितने इंटीजर स्टोर करने हैं मेरे को? 10. तो 2 इंटू 10 कितना हुआ? 20 बाइट्स. ठीक है, इसको कहते हैं बफर मांगना या स्पेस मांगना. कहां पे? मेमोरी में. नेक्स्ट, अभी यही एग्जांपल लेते हैं. हमने कितना मांगा था? 10 एलिमेंट के लिए, 10 कैरेक्टर्स के लिए 1 बाइट के मुताबिक 10 बाइट मांगा कि नहीं? तो ये जो 10 मैंने मांगा, इसका इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके 9. और मैं क्या कर रहा हूं? 10वीं पोजीशन पे ए स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूं. मतलब मैंने मांगा कहां तक? 0 से लेके 9 तक. और मैं यूज कौन सा करना चाह रहा हूं? 10वीं. वो यहां होगी ना, आ कि नहीं? तो ओवरफ्लो होगा कि नहीं? मैंने स्पेस मांगा 0 से लेके 9 तक, और मैं यूज करने जा रहा हूं 10th पोजीशन. 10th पोजीशन कहां पे होगी? एडजेसेंट मेमोरी में ना. तो इस मेमोरी से क्या हो गया? डेटा ओवरफ्लो हो गया, और यहाँ के डेटा को क्या करेगा? ओवरराइट. समझ में आ रहा है? ओके, विल अंडरस्टैंड विद अ प्रोग्राम. ओके, फर्स्ट हैश इंक्लूड stdio.h. सबसे पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज में स्टीडियो का के लिए यूज होता है गाइस. इसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट. प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ये फंक्शंस कौन से हेडर में डिफाइन है? स्टीडियो में. स्ट्रिंग के फंक्शन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? एक गेट एस इनबिल्ड है, और नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग कंपेयर, strcmp. दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग कंपेयर. मेन फंक्शन मतलब स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम. रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू. कर्ली ब्रेसेस क्या बताते? कि मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया. ओके, सबसे पहला मैंने डिफाइन किया बफर. डेटा टाइप कैरेक्टर. कितने वैल्यू स्टोर करूंगा? 15. 15 मतलब 0 से लेके 14. 15 मतलब कितना हुआ? 0 से लेके 14. तो ये कितना बाइट मेमोरी मांग रहा हूं मैं? 15 बाइट्स. नेक्स्ट, इंटीजर बनाया, पास इक्वल टू 0. अब डेटा टाइप कौन सा है गाइस? इंटीजर. डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर. पास इक्वल टू 0. ये भी 2 बाइट ले लिया, आगे नहीं. तो मैंने कितना मांगा? पहले 15 बराबर, फिर 2 बाइट, आगे नहीं. अब देखिए गाइस, प्रिंट एफ, यूजर को कहता हूं एंटर दी पासवर्ड, और यूजर जो भी पासवर्ड डालेगा वो इस वेरिएबल बफर, इस बफर में स्टोर हो जाएगा, और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में. इसलिए फंक्शन कौन सा यूज हुआ है? गेट स्ट्रिंग. ये इसको रिट्रीव करेगा.
इफ में मैंने कंडीशन क्या डाला, इफ स्ट्रिंग कंपेयर, वो नहीं आएगा, स्ट्रिंग कंपेयर जो बफर में स्टोर है और जो करेक्ट पासवर्ड है उन दोनों को कंपेयर करूंगा। मतलब गीक स्टफ क्या है, मेरा करेक्ट पासवर्ड है, गीक स्टफ क्या है, मेरा करेक्ट पासवर्ड। बफर में वो पासवर्ड होगा जो यूजर डालेगा, दोनों कंपेयर होंगे। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों पासवर्ड सेम नहीं है, जो यूजर ने डाला बफ में और गिग स्टफ ये दोनों मैचिंग पासवर्ड नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग पासवर्ड। देखो इफ एल्स कैसे काम करता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, है ना, अगर दोनों मैच नहीं किया तो ये प्रिंट होगा। एल्स कौन सा प्रिंट होगा, करेक्ट पासवर्ड। इसमें ट्विस्ट क्या है, देखो अगर यूजर करेक्ट पासवर्ड डालता है तो वेरिएबल पास की वैल्यू कितनी अपडेट होती है, 1। फिर नेक्स्ट इफ क्या बोलता है, अगर पास इक्वल टू 1 है तो उस यूजर को कौन सा प्रिविलेजेस दे दो, रूट। रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब ये है कि उस यूजर को एडमिन बना दो। तो प्रोग्राम क्या बोलता है, यूजर को कहिए पासवर्ड डालने के लिए, अगर यूजर गलत पासवर्ड डालता है तो रॉन्ग पासवर्ड होगा, ठीक है। यूजर सही पासवर्ड डालेगा तो पास की वैल्यू किस पे अपडेट हो जाएगी, 1, और अगर पास की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस यूजर को एडमिन बना देंगे। अब मैं 2 सिनारियो इसमें क्रिएट करता हूं। सपोज इधर लिखता हूं, यूजर ने पासवर्ड डाला द गिग्स स्टफ, तो मैसेज क्या आएगा, करेक्ट पासवर्ड, मैसेज क्या आएगा, करेक्ट पासवर्ड, ओके, ठीक है। इधर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, अगर यूजर ने पासवर्ड डाल दिया सपोज कुछ भी एफ 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 ऐसे करके 16 एफ डाल दिया, कितने एफ डाल दिया, 16, कितने एफ लेने वाला था, 16 एफ, मतलब 16 अल्फाबेट डाला, कितने लेने वाला था, 15, 0 से लेके 14। अब ये क्या करेगा, ओवरराइट होगा। ओवरराइट का मतलब है ये बफर पास की भी स्पेस को यूज करेगा, क्योंकि पास कितना बाइट ले रहा था, 2, तो ये पास के स्पेस को यूज करके पास को ओवरराइट करेगा। ओवरराइट करने की वजह से क्या होगा, गलत पासवर्ड डालने के बावजूद पास की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया। यूजर ने पासवर्ड 16 कैरेक्टर का डाला, कितने कैरेक्टर का डाला, 16, तो पास वेरिएबल का भी जो स्पेस था वो भी यूज हो गया, प्रोग्राम कैश हो गया, हाँ कि नहीं। तो रॉन्ग पासवर्ड डालने के बावजूद पास की वैल्यू हो गई 1 और उस यूजर को हमने क्या बना देंगे, एडमिन। ये प्रॉब्लम है बफर ओवरफ्लो में, प्रोग्रामर की मिस्टेक है, ठीक है। प्रोग्राम को इनबिल्ट फंक्शन यूज करना अवॉइड करना है और डिक्लेरेशन शुड बी पॉसिबल। गाइस मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।